होदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन टू होदा सर की पाठशाला। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर आपके सामने लेकर के आया हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हम लोग पहले देख लें कि लेटर दो तरीके का होता है, एक इनफॉर्मल, दूसरा फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर जैसा कि आप सबको मालूम है, ये लेटर हम अपने दोस्त को, अपने माँ बाप को, अपने रिलेटिव्स को लिखने में इस्तेमाल में लाते हैं, जिसकी जगह आजकल व्हाट्सएप ने ले ली है और हम लोग मेहनत अब कम कर रहे हैं। लेकिन दूसरा है फॉर्मल लेटर, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को लिखी जाती हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस को लिखी जाती हैं, जिसका इम्पोर्टेंस आज बढ़ता चला जा रहा है, घट नहीं रहा है। और इसको आज भी हम लोग पेपर पेन से ही लिखते हैं या फिर ईमेल के जरिए लिखते हैं। इसलिए एग्जामिनेशंस में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस फॉर्मल लेटर के ऊपर ही पूछे जाते हैं। फॉर्मल लेटर की जहाँ पर हम लोगों की उपयोगिता है, इसके रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसको 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं और 99% केस में इन्हीं 4 कैटेगरी में से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस में 4 तरीके से नॉर्मली जो है फॉर्मल लेटर आपको लिखने को पूछा जा सकता है। पहला तरीका है जहाँ पर आपके आसपास सोसाइटी में प्रॉब्लम्स, इशूज़ आ रही हैं। वो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो सकता है, गार्बेज सिस्टम, रोड कंस्ट्रक्शन या फिर पॉल्यूशन से रिलेटेड हो सकता है। दूसरा कंप्लेन लेटर, जहाँ पर किसी चीज़ की चोरी हो जाना, तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन को आपको कंप्लेन लेटर लिखना पड़ सकता है। कहीं पर इनसिक्योरिटी का माहौल क्रिएट हो तो वहाँ पर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लिखने को आ सकता है। तीसरा, आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई ऑर्डर प्लेस करनी हो, आपको बुक्स चाहिए होगा, लाइब्रेरी के लिए जो है वो फर्नीचर चाहिए होंगे, कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर्स के ऑर्डर करने होंगे, तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चौथा जो है इंक्वायरी लेटर, जहाँ पर आपको कंप्यूटर की अगर मान के चलिए कोचिंग करनी हो, आपको आगे फर्दर स्टडीज़ करनी हो, किसी भी तरह का वहाँ से इंफॉर्मेशन लेना हो आपको कि हम फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो क्या फ़ी स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पर करिकुलम में क्या होगा, क्लासेस किस तरीके से अटेंड करनी होंगी, ये सब इन्फॉर्मेशन, या कहीं कोई ट्रिप पर जाना हो तो उस ट्रिप में कितना खर्च हो, किस तरीके की फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलेगी, इस तरह का इन्फॉर्मेशन। तो नॉर्मली इस तरह की क्वेश्चंस आपको CBSE पूछती हैं और उसका जवाब देना होता है। तो क्या हर क्वेश्चन के जवाब के लिए अलग अलग फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है? तो नहीं, आपके पास सिर्फ एक फॉर्मेट होगा जो हम आपको यहाँ बताएंगे। आपको बस क्वेश्चन में 2 चीज़ समझना है, लेटर लिखनी किसे है और लेटर क्यों लिखना है। हम लोग 2 एग्जाम्पल्स भी लेंगे जो कि इस बार 2024 में CBSE ने पूछा है और उसके हिसाब से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप इसमें 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग फॉर्मेट की तरफ बढ़ें। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले आप जानिए, यहाँ पर सेंडर्स का एड्रेस आपको लिखना है। सेंडर्स का एड्रेस का मतलब हुआ जो उस लेटर को भेजेगा, यानी लिख करके भेजेगा। अगर मैं लिखने वाला हूँ तो मैं ही उस लेटर को भेजूंगा। तो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके क्वेश्चन में सेंडर का एड्रेस या नाम नहीं दिया हो तो आपको अपनी मर्जी से वहाँ पर कोई भी नाम इस्तेमाल कर लेना है और सेंडर का एड्रेस इस्तेमाल कर लेना है। दूसरा चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि एड्रेस हो सकता है आपके दिमाग में जो हो या आपके विचार से जो बने वो बहुत लंबा बने। मानकर चलिए कि रूम नंबर 14, फ्लैट नंबर 601, 2nd फ्लोर, अपाची कॉम्प्लेक्स, मोहल्ले का नाम, फिर स्ट्रीट का नाम। इतना लंबा आपको वहाँ पर एड्रेस नहीं लिखना है, केवल 3 लाइन में एड्रेस को आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 24U मुखर्जी नगर, दिल्ली 46 लिखा हुआ है। बस इतने में कंप्लीट कर लेना है। इसके ऊपर आपको अपनी मर्जी से नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में नाम और एड्रेस दिया हो तो आपको वही नाम और एड्रेस लिखना होगा। इसके बाद आप स्पेस छोड़ेंगे। एक स्पेस छोड़ने के बाद आप डेट लिखेंगे। डेट मानकर चलिए कि आज 10 अगस्त 2024 है, तो आप उसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे 10
8/24, ऐसे नहीं, आप उसको सही फॉर्मेट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरीके से लिखेंगे, 10th August 2024। फिर से एक लाइन छोड़ेंगे आप। इसके बाद किसको आपको लेटर लिखना है। अगर न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है तो द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम, अगर वो द हिंदू है तो हिंदू लिखेंगे। यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया एग्जाम्पल के तौर पर दिखलाया गया है और उसका एड्रेस न्यू दिल्ली। फिर से एड्रेस 3 लाइन में। उसके बाद फिर आप स्पेस छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट एक्चुअली में पूरे लेटर का एक निचोड़ होता है जिसको आपको 5 या 6 वर्ड्स में लिखने होते हैं। आप एक लाइन से ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे सब्जेक्ट को लंबा लिखने का, और सब्जेक्ट से समझ में आ जाना चाहिए कि अंदर लेटर की कंटेंट क्या होगी। इसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन अलग अलग जगह में अलग तरीका बताया जाता है। आप पूछ सकते हो कि सर डियर सर लिखें, डियर मैम लिखें, रिस्पेक्टेड सर लिखें, रिस्पेक्टेड मैम। कंफ्यूज मत हो, डियर का कंटेक्स्ट अलग होता है, रिस्पेक्टेड का कंटेक्स्ट अलग होता है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप वहाँ पर रिस्पेक्टेड लिखो। अगर मेंशन नहीं किया है कि सर है या मैडम है, रिस्पेक्टेड सर ही लिखना। इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लेटर का बॉडी, यानी क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम बताया गया, बॉडी को 3 पार्ट में लिखेंगे आप, 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। पैराग्राफ बहुत शॉर्ट होना चाहिए। पहला इंट्रोडक्शन, जहाँ पर आप अपने बारे में और फिर प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़। सेकेंड पैराग्राफ में जो कि क्वेश्चन में बताया गया है कि किस संदर्भ में आपको लिखना है लेटर। और तीसरा आप एक रिक्वेस्ट करते हुए कंक्लूड करेंगे, जैसे कि आपने अगर एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर को बोलेंगे कि प्लीज़ इसे छापने की कृपा करें। इसके बाद आप थैंक्स अदा करेंगे, थैंक यू। फिर से क्वेश्चन आता है नीचे कि कम्प्लीमेंट्री क्लोज में सर योर सिंसियरली लिखें, फेथफुली लिखें, या फिर कुछ और लिखें। एकदम आंख बंद करके एक चीज़ को चुन लीजिए, योर सिंसियरली, बस कोई सा भी आए आपको वही लिखना है, दूसरा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद आपको अपना नाम, नॉर्मली वो सिग्नेचर होता है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन में आप अपना नाम लिखेंगे, और आपका अगर डेजिग्नेशन दिया हो, पोस्ट दिया हो, तो उस पोस्ट को जरूर लिखेंगे। अब इसको आप ध्यान दें कि सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड पर अरेंज्ड है, यानी कुछ भी आप राइट हैंड साइड पर नहीं लिखेंगे, सब कुछ एक लाइन से लेफ्ट हैंड साइड पर। बेहतर टेक्निक ये है कि हर चीज़ के बाद एक एक लाइन को छोड़ दें, यानी स्पेस दें, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। अब फिर इसको याद रखने का झंझट कि सर सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, ये सब को सिस्टम से कैसे याद करें, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमने यहाँ पर आपको लिख करके दिया हुआ है, पढ़िए इसको। स्टूडेंट्स डर रहे सिलेबस से, बताओ क्यों नहीं डरे। आपको मालूम है आपका सिलेबस बड़ा मजबूत सिलेबस है, डरना भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स डर रहे हैं भाई सिलेबस से, बताओ क्यों नहीं डरे। तो यहाँ S फॉर सेंडर्स एड्रेस, B फॉर डेट, R फॉर रिसीवर्स एड्रेस, S फॉर सिलेबस, सॉरी सब्जेक्ट, देन नेक्स्ट X फॉर सॉल्यूशन, देन B फॉर बॉडी, बॉडी को आपको बताया 3 हिस्से में लिखना है, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, N फॉर नेम एंड सिग्नेचर, सिग्नेचर नहीं करना है, नाम ही लिखना है, D फॉर डेजिग्नेशन। आपको याद रहेगा। अब इसके बाद आइए 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और फिर उसको देखेंगे कि किस तरीके से वो लिखा जाएगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन में 2-3 चीज़ आप ढूंढ लीजिए। पहला चीज़ कि लेटर किसे लिखना है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्वच्छ स्कूल, तो स्वच्छ स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। इसके बाद फिर आप देखें कि लेटर पे क्या लिखना है, तो आप ऊपर देख रहे होंगे रेस्ट ड्राइविंग ऑफ द स्कूल बस ड्राइवर्स। स्कूल बस ड्राइवर जो है बहुत रेस्ट ड्राइविंग करती है, उसके बारे में मेंशन लिखना है आपको। आप कौन हो, तो क्या उसके बारे में कुछ दिया है, तो हाँ आप देखिए यहाँ पर मेंशन है निखिल या फिर निकिता। लड़की हो तो निकिता, और अगर लड़का हो तो निखिल हो। आप इसमें क्या मेंशन कर सकते हो, तो देखो आजकल जो CBSE लेटर दे रही है उसमें सबसे डिटेल आपको दे देती है।
आपको अपना मर्जी से ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको फॉर्मेट पता है, आप बेहतर तरीके से उसमें फिट कर दो इसको, 100% नंबर आपको आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, कि रिकमेंडेशन सच एज सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द बस, स्पीड लिमिट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बसेस, ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो अब देखिए, जैसा कि अभी सीखा हम लोग, सबसे पहले अगर आप लड़की हो तो निकिता, लड़का हो तो निखिल। इसके बाद एड्रेस 104 पार्क एवेन्यू, न्यू दिल्ली। चूँकि एड्रेस यहाँ पर नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में एड्रेस नहीं था, इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से डाल दो स्पेस, उसके बाद डेट 10 अगस्त 2024। द प्रिंसिपल कहाँ का लिखने बोला गया है, तो स्वच्छ स्कूल का, तो स्वच्छ स्कूल न्यू दिल्ली। चूँकि आप न्यू दिल्ली के ही रहने वाले हो, इसलिए आप न्यू दिल्ली के प्रिंसिपल को लिखोगे। सब्जेक्ट जैसा आपको बतलाया बहुत शॉर्ट में होना चाहिए, तो एक तरीका ये हो सकता है रिगार्डिंग रेकलेस ड्राइविंग ऑफ स्कूल बस ड्राइवर, बस इससे क्लियर हो गया कि आप यहाँ पर क्या लिखे हो। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, सीधा, यहाँ कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की कि डियर सर लिखें क्या लिखें, सीधा रिस्पेक्टेड सर। पहला पैराग्राफ में जैसा कि बतलाया था अपने बारे में, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द रैश ड्राइविंग एंड ओवर क्राउडिंग ऑफ द स्कूल बसेस। सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है, प्रॉब्लम को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अगर इसमें दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो अपनी मर्जी से कुछ बढ़ाएंगे उसको। और थर्ड में रिकमेंडेशन, जैसा कि आपको क्वेश्चन में लिखने को बताया गया है, हम लोग इसको रिकमेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद योर सिंसियरली और निकिता या निखिल जो भी होंगे वो नाम लिखेंगे। यहाँ डेजिग्नेशन नहीं है, इसलिए डेजिग्नेशन को हम लोग छोड़ देंगे। आइए इसी साल जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में, सॉरी सीबीएसई में, उसको हम लोग ले लें। तो आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें फिर से ढूंढिए कि लेटर आपको किसको लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिए सेकंड पैराग्राफ में, राइट ए लेटर टू योर एमएलए, आपको अपने एमएलए को लेटर लिखना है। किस मामले में लिखना है, तो फर्स्ट लाइन के लास्ट में आइए, पिट होल्स ऑन द रोड बोथ इंटरनल एंड मेन स्ट्रीट हैव नॉट बीन फिक्स्ड, पुअर मेकशिफ्ट रिपेयर वर्क, यानी कि जो वादा किया गया था पूरा नहीं हुआ, रिपेयर वर्क बहुत ख़राब तरीके से किया गया। लेकिन लेटर लिखना है एमएलए को। क्या ये बताया गया है कि आप कौन हो, तो देखिए नीचे की तरफ, यू आर अक्षिता या असलम, और आपका यहाँ पर डेजिग्नेशन भी दिया गया, पोस्ट भी दिया गया है, कौन हो आप, तो सेक्रेटरी RWA जौनपुरी, यानी आपको अब अपनी मर्जी नहीं लगानी है। तो आप क्या करोगे, नेम के साथ डेजिग्नेशन लिखोगे। तो ऊपर देख लो, अक्षिता या असलम, सेक्रेटरी RWA जौनपुरी। अब RWA क्या है हमें भी नहीं मालूम, लेकिन जो लिखा हुआ है आपको वो लिख देना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर नंबर होता है। आपने सेंटर एड्रेस लिखा तो उस पर कुछ नंबर है, डेट फॉर्मेट सही लिखा उस पर नंबर है, ठीक है, आपका अपना एड्रेस है उस पर नंबर है, सब्जेक्ट पर नंबर है, सैल्यूटेशन पर नंबर है, सब चीज़ पर नंबर है, इसलिए वो सही होना चाहिए। बॉडी उसके अंदर कमी बेची रह जाएगी, बहुत ज़्यादा वो चेक नहीं होता है। फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, 100% मार्क्स आपके हैं, इसमें नंबर कटने का कोई गुंजाइश नहीं है। सब्जेक्ट को, इट होल्स इन आवर लोकेलिटी इज काउजिंग डिफिकल्टीज, शॉर्ट में हो गया। तो इस तरीके से आप लेटर को बहुत ही कम समय मेहनत करके, कम मेहनत करके 100% अपना दे करके 100% मार्क अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये टेक्निक पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मैं जल्द ही आपके पास आऊँगा, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच।